स्टूडेंट्स, तो आज आपका इम्पोर्टेंस क्लासेस है नरेशन का, जो कि हम लोग रूल नंबर 21 तक पढ़ चुके हैं और 22वां है। तो आप नज़रें जमा के रखिए। तो रूल नंबर है 22 का, यदि आर एस के वाक्य में गुड बाय 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 शब्द लगा हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य आर एस यानी रिपोर्टेड स्पीच के शब्द को हटा दिया जाता है और आर भी रिपोर्टेड वर्ब के सेड को बैड में बदलते हैं तथा दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करते। जस्ट फॉर एग्जांपल है आपका ही सेड टू मी गुड बाय, इसको हम लोग बनाएंगे ही बेड मी गुड बाय। नेक्स्ट आपका रूल नंबर 23, यदि आर एस के वाक्य में हेलो या हाय शब्द लगा हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य को आर एस यानी रिपोर्टेड स्पीच के शब्द को हटा दिया जाता है और आर भी रिपोर्टेड वर्ब के सेड को ग्रेटेड में बदल दिया जाता है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आपका ही सेड टू मी हेलो, ठीक है, इसको हम लोग बनाएंगे ही ग्रेटेड मी। नेक्स्ट आपका रूल नंबर 24, यदि आर एस के वाक्य में किसी त्यौहार, उत्सव या दिन किसी भी पहल के संदर्भ में कोई बधाई दिया जाए या अभिनंदन किया जाए तो आर भी रिपोर्टेड वर्ब के सेट को विश्ड में बदलते हैं तथा आर एस के वाक्य को उसी रूप में लिखते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल है जैसे शी सेड मी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट आपका शी विश्ड मी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट आपका रूल्स है 25, यदि आर एस के वाक्य के अंत में क्वेश्चन टैग लगा हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय पहले उसे क्वेश्चन टैग को हटा देते हैं और फिर उसे प्रश्नवाचक में बदल कर इफ जोड़ते हुए वाक्य को कथनात्मक बना देते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल है आपका ही सेड टू मी आर यू ऑनेस्ट, इसको हम लोग इनडायरेक्ट में बनाएंगे ही आस्क्ड मी इफ आई वाज ऑनेस्ट। स्टूडेंट, इसी तरह टॉपिक के लिए आप हमें फॉलो करें और हम लोग मिलते हैं अगली क्लासेस में। स्टूडेंट्स, तो आज आपका इम्पोर्टेंस क्लासेस है नरेशन का, ठीक है। रूल नंबर 18 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। रूल नंबर 19वां है आपका, तो आप नजरें जमा के रखिए। यदि आर एस की वाक्य में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो और वाक्य में निम्नलिखित शब्द लगा हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय आरबी की सेड को निम्नलिखित तरीके या शर्त में बदलते हैं। ओ एच एलास, ठीक है, एक्सक्लेमेट विथ सॉरी, दुख व्यक्त करने के अर्थ में, ठीक है, और वाव, ठीक है, इसको क्या करते हैं एक्सक्लेमेट विथ वंडर यानी आश्चर्य व्यक्त करने के अर्थ में। उसके बाद क्या आता हुर्रे, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं एक्सक्लेमेट विथ जॉय, जो खुशी व्यक्त करने के अर्थ में, ठीक है। एरा क्या करते हैं एक्सक्लेमेट विथ एप्लेक्स, इसको क्या करते हैं शाबाशी व्यक्त करने के अर्थ में। फाइस, इसको क्या करते हैं एक्सक्लेमेट विथ कंटेम्प्ट, ठीक है, यानी सर्व व्यक्त करने के अर्थ में। सॉरी क्या करते हैं इसको एक्सक्लेमेट विथ रिप्रेंट यानी पश्चात के अर्थ में। नेक्स्ट आपका है ओ, यदि यह एक ऐसा शब्द है जो वंडर, जॉय और सॉरी तीनों के अर्थ देता है तो ऐसे स्थिति में आर एस के अर्थ के अनुसार इसे बदला जाता है नॉट। इनडायरेक्ट बनाते समय ये सारे एक्सक्लेमेशन वाले शब्द को गायब हो जाता है। रूल नंबर 20 सबका है, क्या होता है यदि आर एस के वाक्य में थैंक यू, वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेसन शब्द लगा हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय आर एस के वाक्य गायब हो जाते हैं तथा आर एस के सेड को क्रमशः क्या करते हैं थैंक, वेलकम्ड, कॉन्ग्रेचुलेसन में बदलते। जस्ट फॉर एग्जांपल है आपका ही सेड टू मी,
क्या हम लोग तुम्हें वेलकम, इसको हम लोग बनाएंगे ही वेलकम मी। रूल नंबर 21, यदि आर एस की शुरुआत लेट शब्द से न हो बल्कि मी हिम हर तथा दोनों वाक्य में जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं और आर एस का सब्जेक्ट को उसके प्रॉपर फॉर्म में बदलकर शुड लगा देते हैं। ही सेड मी लेट हिम प्ले चेस, तो इसको हम लोग बनाएंगे ही विश्ड मी दैट ही वेलकम टू प्ले चेस। तो स्टूडेंट इसी तरह टॉपिक के लिए आप हमें फॉलो करें और हम लोग मिलते हैं अगले क्लासेस में।